हरे कृष्ण। हो गया, चलिए। अभी हम वापिस इस श्लोक को गाएंगे, आपको ये श्लोक दोबारा सुनने को मिलेगा। हरि बोल। स्कंद तीसरा, अध्याय तीसरा, श्लोक क्रमांक 14। कियान भुवोयम शपित शपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीम मूलै अष्टादशैक्षोणिहीणौ मदंशै अस्ते बलम दुर्विशहम यदूनाम। After the end of the battle, the Lord said, "The abatement of the earth's great burden, 18 Akshayonis, has now been effected with the help of Drona, Bhishma, Arjuna, and Bhima. But what is this? There is still the great strength of the Yadu dynasty, born of myself, which may be more unbearable burden." कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति पर भगवान ने कहा, अब द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18 अक्षयोनी सेना का पृथ्वी का भारी बोझ कम हुआ, किंतु यह क्या है? अब भी मुझी से उत्पन्न यदुवंश की विशाल शक्ति शेष है, जो और भी अधिक असह्य बोझ बन सकती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने समझा दी, उद्धव जी जो है वो विदुर जी को बताते हुए, भगवान जो युद्ध के बाद बोले हैं यानी मन में से जो बोले हैं, क्योंकि उद्धव समझते हैं उस चीज को, तो वो यहाँ पे वो व्यक्त कर रहे हैं विदुर जी को, क्योंकि विदुर जी भी उस लेवल के हैं। ये बात शायद वो किसी और को करते तो वो समझता नहीं समझता, या उसका कुछ गलत मीनिंग ले लेता। ये एक बात आप भी अपने जीवन में याद रखिए। जो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग वाले हैं, इसका प्रेयर हो चुका है पहले, मैंने तुमको लगेगा प्रेयर नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्लास अट्रैक्ट्स क्लास वाली बात है। उद्धव जी विदुर जी को ये बात कह सकते हैं, सामान्य व्यक्ति को बताना मुश्किल हो जाएगा। जो भौतिकवादी है या भगवान को देहात्म बुद्धि में समझता है, भगवान को मनुष्य रूप में आए हुए व्यक्ति की तरह समझता है, उनको ये ज्ञान देना मुश्किल है। इसलिए पहले क्या होता था ना, कि कोई भी कहीं भी नहीं जाता था। आजकल यूट्यूब और ये सब प्लेटफॉर्म में ये प्रॉब्लम हो गया कि कोई भी बिना क्वालिफिकेशन की किसी के पास भी जा रहा है और कुछ भी पूछ रहा है, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है सब मुझे सब आंसर दें, जैसे कि वही क्वालिफाइड है, बाकी सब अनक्वालिफाइड है। हालांकि एक्चुअली उल्टा है। आपको गुरु खोजना पड़ेगा, उनके शरणागति में रहना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, उनसे विनम्र रूप से पूछना पड़ेगा, फिर उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। आजकल क्या यूट्यूब खोला, ये गुरु जी सुना, ये गुरु जी सुना, ये सुना, वो सुना, गुरु के बाहर भी जो बाहर के लोग भी बिना क्वालिफिकेशन के उनका भी सुना, और जितना नॉलेज था उसमें भी और कंफ्यूज हो गया। हाँ, आपको चावल खाना चाहिए कि नहीं, ये नहीं खाना चाहिए बोलने वाले 10 लोग हैं। खाना चाहिए अगर डायबिटीज है फिर भी उसका कोई लेना देना, ऐसे भी 10 लोग हैं। अब जो बेचारा खाना बंद किया है उसको पता चलता है कि खा भी सकते हैं, तो बताओ। तो चावल खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, गन्ने का जूस इसके ऊपर पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, दोनों के वीडियो मिलेंगे। और आप फिर तर्क लगाते लास्ट में आपको अपनी बुद्धि से निर्णय लेना है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे उद्धव विदुर जी को कह रहे हैं कि भगवान ने मन में सोचा और कहा कि ऑलरेडी भीष्म, द्रोण और भीम, इनके माध्यम से ऑलरेडी मैंने 18 अक्षयणी सेना को खत्म कर दिया है। 18 अक्षयणी में 64 करोड़ वॉरियर थे। कितने? 64 करोड़ वॉरियर। तो कई बार हमारे यहाँ लोग वो बोलते रहे, अरे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। बेसिकली पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा है, इनफैक्ट घट रहा है। घट क्यों रहा है? तो पहले बच्चे मरते नहीं थे, बच्चे ही मर रहे हैं, है ना। लोग पहले बूढ़े लोग मरते थे, बूढ़े हो ही नहीं रहे हैं। बुढ़ापे से पहले ही मर रहे हैं। बहुत रेयर केस में लोग 70 पार कर पा रहे हैं, वरना लोग 50-55 में हार्ट अटैक सब आके जा रहे हैं, इतना प्रेशर हो गया है। उसके बाद बायोकेमिकल रिसर्चेस हैं, तो उससे वो और भी कुछ निकाल लेते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, हम ये मॉडिफाई कर देंगे। हम भगवान ने एक बनाया ढांचा, तुम क्यों मॉडिफाई कर रहे हो? भगवान का बनाया हुआ सब कुछ है, तो आप हाथ छेड़छाड़ नहीं करो। जब पूरा नॉलेज नहीं है मशीन का, तो आप छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर आपका गाड़ी और आपको नहीं पता यार ये स्क्रू पे ज्यादा एक्स्ट्रा दिख रहा है तो काट दिया,
हाँ, गाड़ी का समझो साइलेंसर इधर तक आ रहा है बाहर का, उसको काट के आधा कर दिया, यार ये धुआं ही निकल रहा है, आधा कर देते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो भगवान ने पूरा दिया, उसको आधा नहीं काटना चाहिए। तो ऐसा लोग कर रहे हैं और मिसयूज हो रहा है। हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। तो यहाँ पे भगवान 18 से, हाँ मैं पॉपुलेशन का बता रहा था। पहले छह बच्चे, सात सात बच्चे होते थे माँ बाप को, अब दो दो है, वो दो दो भी नहीं हो रहे, अभी क्या, वो भी नहीं हो रहे हैं। अभी प्रॉब्लम हो रहा है कि फर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने अभी आईवीएफ बनाए हैं, मतलब आर्टिफिशियल सेंटर होता है जहाँ फर्टिलिटी होता है। तो बताओ अभी वो लेवल आ गए है। मतलब बिजनेस करना है तो किसी चीज का कर लो, बिजनेस करना है तो ये चीज का भी कर लो, 10-10 20-20 लाख रुपए लोग डालते हैं, फिर भी उसमें सक्सेस रेट हो, सीधा ही बोलते हैं 10% सक्सेस रेट है, तो क्या फायदा। तो ये सब अपना एक मार्केटिंग बन चुकी है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है वो कम कम हुआ है, बढ़ा नहीं। फिर भी प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ भी रहा है तो ये जो बर्डन है ना, बर्डन, बर्डन यानी बोझा, तो बर्डन क्या चीज का है ये भी आपको समझना पड़ेगा। बोझा जो है ये अच्छे लोगों का बोझा नहीं है, बुरे लोगों का बोझा, मिसक्रिएंट्स जो दुष्ट है। हाँ, जो स्वार्थ युक्त जीवन जी रहे हैं, स्वार्थ में भी दूसरों को कष्ट पहुंचा के आनंद लेने वाले जो जीव हैं, ये जब बढ़ जाते हैं ना तो माता को बोझा लगने लगता है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े पहाड़ तो उठा ही रही है, अगर हम सभी मनुष्यों को एक साथ कर दें तो सारे जीवों में वो केवल 5% है। सब जीवों को एक साथ लाया जाए, सब बाघ चींटी या हमारे टर्माइट, इन सबको इकट्ठा कर दिया तो हम मनुष्य कुछ नहीं दिखेंगे उनके सामने। तो ऐसे नहीं कि मनुष्य की जनता या बढ़ जाने से कुछ फर्क गिरने वाला है। हाँ, जैसे बाकी जो घास फूस खाने वाले भी प्राणी हैं, प्राणी खाने वाले भी प्राणी हैं, उसके बीच में मनुष्य है, इनको भी कर दो तो 5% से ज्यादा मनुष्य होंगे नहीं। तो कितना भी बढ़ जाए तो क्या फर्क गिरता है, ये भी तो बढ़ ही रहे हैं, तो सब बढ़ रहे हैं। और तो पॉपुलेशन तो अपने आप अगर देखा गया तो कुछ है नहीं, तो बर्डन, अभी इतने इतने पहाड़ है, अगर सब पहाड़ के सामने हमको रख देता हम मनुष्य उसी में एक ही पहाड़ में फिट हो जाएंगे। इतने सारे हिमालय और ये सब बोझा उठा रही है धरणी माता। तो जब धरणी माता इतना बोझा उठा ही रही है तो आपका क्यों नहीं उठाएगी। लेकिन अगर आप दुष्ट प्रक्रिया करिएगा, यानी दुष्ट कौन होता है, देखिए सुर और असुर दो लोग होते हैं। तो असुर का मतलब नहीं कि यहाँ सिंग विंग होगा, दांती ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। सुर और असुर ये संकल्पना है। आप में से कौन बताएगा सुर और असुर की एक लाइन में व्याख्या बतानी है, डेफिनेशन, एक लाइन में कि ये सुर ये असुर, बस एक लाइन। यस आठवले माता जी। जो भगवान को मानते हैं वो असुर, और जो भगवान को नहीं मानते वो, हाँ यस माता जी। माता जी अपने आपका म्यूट हो गया, कल्पना माता जी। जो भगवान को मानते प्रभु जी वो असुर, और जो नहीं मानते वो असुर। बस सिंपल सिंपल। जो भगवान हरि को, बोल हरि। हाँ, जो भगवान को और उनके आज्ञा को स्वीकार करते हैं वो सुर है। जो भगवान की आज्ञा को नहीं मानते और उसके विपरीत काम करते हैं उनको बोलते हैं असुर, है ना। और इन दोनों के बीच में जो बैठा है वो है ससुर। मजा आता है। तो सुर और असुर क्या है, सुर, सुर मतलब जो भगवान के मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। तो जो भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, उनके दिए हुए निर्देशन में इस प्रकृति के साथ कार्य करते हैं वो। हाँ, विपिन जी मैंने कल ही बांग्लादेश का जो बोलना था बोल दिया, आज आप पहली बार आए हैं। हाँ, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स है ना, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे ये बोलिए, ये ऑलरेडी मैंने बहुत चर्चा कर ली है, ठीक है। चर्चा करने लायक नहीं, हम कार्य करें। हम्बल रिक्वेस्ट है, कमेंट कर करके आउट ऑफ ट्रैक प्लीज नहीं जाए, या तो ये क्लास छोड़, तो डिसिप्लिन मेंटेन करें। आपको इतना ही है, एक्चुअली वो तो बैठा है ना अपने मोदी का स्तर कह रहा है वहां, उसका काम है। नहीं हो रहा तो मुझे बना दो, मैं 2 मिनट खत्म कर दूँ, साफ कर दूँ। एनीवेज तो ये बहुत सिंपल है कि जो पॉपुलेशन, इसको आप वो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। अगर आपको लगे नहीं
हमको पॉपुलेशन कम करना है तो कोई और प्रजाति पॉपुलेशन बढ़ा देगा। सब खा रहे हैं, कोई ऐसा भूखा मरा हुआ ऐसा कोई नहीं है, सब खा रहे हैं पी रहे हैं। लेकिन बोझा क्या चीज का है मालूम है? बोझा है जब धरती पे मिसक्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, ऐसे लोग बढ़ जाते हैं जो भगवान के विषय में जानते ही नहीं, वो जानते ही नहीं, और वो इतने बदमाश होते हैं कि भगवान के नाम पे भी बदमाशी कर सकते हैं। वो अपना ही कोई भगवान बना लेंगे, बोलेंगे हमारे ही भगवान है, हम तुमको मारेंगे। तो दुष्ट लोग जो होते हैं ना, उनका अंत नहीं। और ये इन लोग का एक दुर्गुण ये है कि अपने जीवन में ये कभी कुछ अचीव नहीं कर पाते, ये दूसरों को ही गाली देते रह जाते। तो शिशुपाल जो था हमेशा कृष्ण को गाली देते रह गया, अचीव कुछ नहीं किया। जो अचीव किया वो भी उसको नहीं दिखा, उसको दूसरों का देखा नहीं जाता, खुद का जो अचीव वो उसके इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझसे आगे और कोई ना जाइए उसका रहता है। तो धरणी माता जो है वो सबको खिला सकती है, असंख्य जीवों को खिला सकती है, लेकिन बोझा नहीं स्वीकार कर सकती। तो यहाँ पे अब ये हो गया बोझा। अब दो प्रकार का बोझा होता है। एक बोझा होता है, एक बोझा होता है द बर्डन ऑफ बीस्ट, यानी ये जो दुष्ट लोग हैं या प्राणी की तरह व्यवहार करने वाले जो मनुष्य हैं, इनका बोझा। जो ऑलरेडी 64 करोड़ थे जो 18 अक्षौहिणी सेना मारे गए, ये वो लोग थे। और दूसरा था बर्डन ऑफ लव। बर्डन ऑफ लव यानी प्यार का बोझा, है ना, जिनसे जिनका मतलब हम इतना प्यार करते हैं कि उनका हम सेपरेशन फील नहीं कर सकते, तो वो एक बोझा होता है। तो यहाँ जो यदुओं को भी विनाश किया अंत में भगवान ने, तो दिखने में वो विनाश था, लेकिन एक्चुअली भगवान की दृष्टि से वो अप्रकट होने वाले लोग थे। यानी भगवान के दृष्टि से वो क्योंकि वो देवता लोग आए थे भगवान के लीला में भाग कर लेने के लिए, तो यदु बन के आए थे, यदुवंशी बन के आए थे सब। और जब उनको पता चला कि अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, तो उन्होंने निमित्त बना दिया, एक निमित्त बना के लड़वा दिया और सबको यहाँ से विनाश करके हटा दिया, अप्रकट कर दिया। तो ये यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं, इनको जो किया ना यदुओं को, ये उस विनाश की तरह नहीं था, ये इधर के विनाश की तरह था, प्रेम वाला। प्रेम का जो बोझा है उसको भी भगवान ने हटा दिया। जो दुष्ट वाला बोझा तो 18 अक्षौहिणी सेना था, और ये जो ऐसे वाला बोझा है, तो ये यहाँ पे दिया है, अगर आपको पढ़ना है तो परपोर्ट में पढ़ सकते हैं। देयर इज बर्डन ऑफ बीस्ट एंड बर्डन ऑफ लव। द बर्डन ऑफ बीस्ट इज अनबेरेबल, बट द बर्डन ऑफ लव इज अ सोर्स ऑफ प्लेजर। लेकिन जो प्यार का बोझ है इसमें आनंद है, क्योंकि भगवान अब अपनी धरा भूमि को छोड़ के जाएंगे, तो उनको अप्रकट कर। 15 मिथो यदैषां भविता विवादो मध्वा मदातं प्रविलोचनानां नैषां वधोपाय इयानतोऽन्यो मय्युध्यते अंतरतदते स्वयं स्म। When they quarrel among themselves, influenced by intoxication with their eyes red like copper because of drinking madhu, then only will they disappear. Otherwise, it will not be possible. On my disappearance, this incident will take place. जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसे लाल लाल आंखें किए परस्पर लड़ेंगे झगड़ेंगे, तभी वे विलुप्त होंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है। मेरे अंतर्धान होने पर यह घटना घटेगी। तो जब भगवान अंतर्धान हो जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वो, क्योंकि उन्होंने नारद का उपहास किया, पेट में ऐसा कुछ तो रखा था, और नारद जी को पहचान इसमें लड़का है कि लड़की है, तो वो समझ गए कि यहाँ पे अब कली प्रवेश कर चुका है। जहाँ साधु का अनादर होना चालू हो जाए वहां समझ जाना चाहिए कि अब विनाश निश्चित है। भारत आज भी इसलिए टिका है, आप देख लो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, यहाँ सब जगह एक विद्रोह है, क्योंकि वो लोग को साधु के प्रति रिस्पेक्ट है, तो आपस में लड़ते रहते हैं। भारत में कुछ भी है तो साधुओं के प्रति आदर है। हाँ, बस ढोंगी साधुओं को हमें ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आज और आजकल क्या करते हैं, मुस्लिम लोग भी साधु का कपड़ा पहन के उल्लू बना रहे लोगों को, तो उनको पकड़ के बोलने के इधर 4-5 श्लोक गाओ, पकड़े जाते हैं। तो एक्चुअली एक दूसरा प्रॉब्लम है। लेकिन
जो साधुओं का रिस्पेक्ट करेंगे तो उधर यूनाइटेड रहा जा सकता है। तो यहाँ क्योंकि उन्होंने साधुओं का अनादर किया तो उन्होंने जो तुम आपस में ही लड़के मर जाओगे, और वही हुआ। ये दो आपस में बांस आने लगा, वो लकड़ी आने लगा, उसी से एक दूसरे को मार मार के वो अप्रकट हो गए। तो भगवान लीला भी ऐसा करते हैं ना कि कोई बोले मैं भगवान हूं तो उसको अपने परिवार को ऐसा करके दिखवाना होगा। तो ऐसा है। हम्म, और इसलिए वो अप्रकट हो गए। एवं संचिन्त्य भगवान स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम नंदयामास सुहृदः साधूनां वर्त्म दर्शयन्। Lord Sri Krishna, thus thinking to himself, established Maharaj Yudhishthir in the position of supreme control of the world in order to show the ideal of administration on the path of piety. इस तरह अपने आप सोचते हुए भगवान कृष्ण ने पुण्य के मार्ग में प्रशासन का आदर्श प्रदर्शित करने के लिए संसार के परम नियंता के पद पर महाराज युधिष्ठिर को स्थापित किया। तो उसके बाद उन्होंने क्या क्या देखा कि अब युद्ध समाप्त हो गया है, तो उन्होंने बोला कि देखिए सिर्फ युद्ध करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको एक सही व्यक्ति जो सबका कल्याण करे उसको प्रस्थापित भी करना होगा। तो भगवान ने फिर युधिष्ठिर महाराज को प्रस्थापित किया, उन्होंने उनको लिया और फिर उनको प्रस्थापित किया, क्योंकि वो जानते थे ये धर्मराज है और ये न्याय देना जानता है, ये समाज कल्याण जानता है, ये अर्थ नीति जानता है, ये अध्यात्म में खुद डीप रूटेड है, तो इसको बिठाओ। अभी आजकल क्या हो रहा है, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, उनको मालूम है कि ऐसे कोई वोट देता नहीं, थोड़ा चंदन फंदन ला के लोग बैठ जाते हैं। तो ये लोग अंदर से डीप रूटेड नहीं होते अध्यात्म में, हालांकि नास्तिक भी नहीं होते, मानते भगवान को मालूम है कि वोट चाहिए तो ये सब लगाना पड़ेगा। तो कलयुग में भगवान ने क्या कर दिया मालूम है, कोई नास्तिक भी तो उसको भी चंदन लगवा दिए कि कुछ नहीं चंदन लगा ले। हाँ? क्योंकि जीना है तो धार्मिक दिखाना पड़ेगा, तेरा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, तो ये करना पड़ रहा है सबको। हाँ, और आस्तिक है उसको भी नास्तिक बन के दिखाना पड़ रहा है कई जगह। कहीं जाता हूँ आई डोंट बिलीव इन गॉड एक्चुअली, क्योंकि वोट चाहिए। अंदर से तो उसका हवा टाइट है, उसको तो दूसरी जगह जाके बोलेगा मैं तो अनन्य भक्त हूँ राम जी का। तो ये सब करना पड़ता है ड्रामेबाज डेमोक्रेसी में। हाँ? और जनरली जो शासक होता है ना, ये एक्चुअली आस्तिक होता है 99%। नास्तिक बहुत कम होगा, अगर वो क्रूर है तो ही नास्तिक होगा। क्योंकि एक बार आप कोई भी रोल में चले गए वर्णाश्रम के, तो आपको भगवान पे विश्वास होगा ही होगा। जैसे अगर आप किसी के बेटा हैं तो आप पिता को देख के भगवान का ये रहेगा कि भगवान भी ऐसे हमारा ख्याल करते हैं। जब आप पिता बन जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे संभालना पड़ता है, तो भगवान कैसे संभालते होंगे। कोई ना कोई तो हमसे कोई संभाल रहा है, तो अपने आप आस्तिक बन जाएगा। जैसे कोई शासक बन जाए, समझो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन उसको अगर आप पद दे दीजिए कि तुम आज से देश के राष्ट्रपति हो, तो जब उसको प्रॉब्लम्स आने लगते हैं ना, वो भी भगवान को प्रे करते हैं, भाई जो भी भगवान को प्रे करो कि ये युद्ध टल जाए और हमारे लोग इस बात को मान जाए, ये लॉ पास हो जाए। तो वो भी भगवान को मानता है, क्योंकि एक बार शासक बन जाओगे तो कंट्रोल तो आप हो नहीं कंट्रोलर, तो लास्ट में पता चलता है तो कोई और कंट्रोलर है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वैसा है, अगर आप कितना भी सोचोगे तो लास्ट में आपको भगवान में भरोसा रखना पड़ता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम हटा तो देंगे, लेकिन सही आदमी को भी बिठाना है। तो सही आदमी कौन था? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज 36 साल उसके बाद राज्य किए और फिर वो भी चले गए। 17 उत्तरायाम धृतः पूरो वंशम साध्वभिमन्युना स वै द्रोण्यस्त्र संप्लुष्टः पुनर्भगवता धृतः। The embryo of Puru's descendant begotten by the great hero Abhimanyu in the womb of Uttara, his wife, was burnt by the weapon of the son of Drona, but later he was again protected by the Lord. महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित पुरु के वंशज का भ्रूण द्रोण के पुत्र के अस्त्र द्वारा भस्म कर दिया गया था, किंतु बाद में भगवान ने उसकी पुनः रक्षा की। तो यहाँ पे जो अश्वत्थामा था, आपको तो पता है, हम लोग पहले स्कंद में पढ़ा था कि ऐसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और उत्तरा के गर्भ में वो
उसको जलाने का प्रयास किया, तो भगवान आके फिर बच्चे का पुनः शरीर दे दिए। बच्चा को जलाने का प्रयास किया तो भगवान ने नया शरीर दे दिया, और वो पूरा जो उसको प्रोटेक्शन किया ब्रह्मास्त्र से। तो भगवान ये अपने भक्तों के लिए करते हैं, ठीक है। भगवान कुछ भी कर सकते, कण कण में विराजमान है, अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये उनकी स्पेशल भक्त वत्सलता है। तो इस प्रकार यहाँ पे वो प्रकट हुए। 18 अयाजयत धर्म सुतम अश्वमेध स्त्रिभिर्विभु सोपि क्षमाम अनुजय रक्षा रे, रेमे क्षणम अनुव्रतः। The Supreme Lord induced the son of Dharma to perform 3 horse sacrifices, and Maharaj Yudhishthir, constantly following Krishna, the personality of Godhead, protected and enjoyed the earth, assisted by his younger brothers. तो यहाँ पे भगवान ने धर्म के पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किया, और उन्हें भगवान कृष्ण का निरंतर अनुगमन करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उसका भोग किया। तो यहाँ पे ऑलरेडी अलग अलग दिशाओं, 4-5 भाई थे, तो एक तो सम्राट है, बाकी चारों को 4 दिशा में भेज दिया। हाँ, और दिशाओं में अर्जुन को ईस्ट भेजा, सबको अलग अलग भेजा। हाँ, और सबको कॉन्कर कर लिया। बोलो सबको, तो अगर आप देखेंगे ना, भारत का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ईस्ट में जितना भी कंट्रीज है ये इधर से कंट्रोल होता है, और वेस्ट का भी। ये पूरा एक भारत था, ये ऐसा जो है ना, पूरा का पूरा भारत था। तो एक्चुअली जो आज जिसको आप अमेरिका अमेरिका देख रहे हैं, तो वहाँ पहले रेड इंडियंस रहते थे, मतलब भारतीय ही माने जाते थे। उनको 300 साल पहले मार दिया गया। 20 मिलियन, कोई भी पावर अगर कंट्रोल करती है ना, ताकत पे करती है, ठीक है। तो वो 20 मिलियन रेड इंडियंस को मार दिया था, तब जाके अमेरिका बना है। द ग्रेट अमेरिका, द लैंड ऑफ प्रॉमिसेस इन गॉड वी बिलीव आफ्टर किलिंग 20 मिलियन पीपल। देखो, आपको एक चीज बताता हूँ, जो अच्छा आदमी होता है ना, वो मार्केट नहीं करता कि वो अच्छा है, लोग ही बोलते हैं आप बहुत अच्छे। जो बहुत बोलता है ना, हम बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे, इसका मतलब पीछे कुछ तो गड़बड़ किया और ढका हुआ है। जैसे घर पे हॉस्टल में जब लोग बच्चे रहते हैं, तो जब मम्मी पापा आ रहे विजिट के लिए, अचानक से पता चलता है मम्मी पापा आ रहे हैं, तो बच्चे उस टाइम नहीं होता, क्या करता है, सारा सामान एक साथ कचरा उधर लेके एक साइड कर देता, उसके ऊपर चद्दर डाल देता। ताकि, अब साफ सफाई तो कर नहीं सकता, तो उन्हें समय वैसा कर देता ताकि रूम साफ लगे, एक्चुअली गंदा रहता है। तो वैसे ही, लेकिन वो जब घर में माता पिता तो बोलते हैं, देखो कितना साफ है ना, साफ है ना, साफ है ना, उसको 4 बार बोलना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली वो साफ है नहीं। तो उल्टा जो नहीं है वो भी समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे जो अमेरिकन हैं, ये अपने आप को बहुत पॉश बताते हैं, पर ये हैं बहुत घटिया किस्म के। ये बीफ खाते हैं, पोर्क खाते हैं, इनका खाना भी मतलब मले चंडाल, एक अलग ही प्रजाति है ये, दुख का बात है। और हमारा देश के विद्वान ब्राह्मण और उनके पुत्र है, वीजा ले लेके उन देशों में जाके डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। नहीं तो उनको लग रहा है कि वाह वी हैव मेड द अमेरिका, या यू और यू क्या है, कुछ नहीं होगा। ब्रेड में बटर लगा लगा के खा रहा है। यहाँ पे उन्होंने यही किया, यहाँ के लोगों को वहां का गुलाम बनाने के लिए। यहाँ ध्यान से देखो, इंग्लिश को डाला एजुकेशन में, फिर उन्होंने रोटी सब्जी नहीं खिलाया हमको, ब्रेड पे बटर लगा के खिलाया। ये हमारे आइटम नहीं है भारत का, कभी नहीं। भारत 1947 से पहले ले लो, तो ब्रेड बटर वो जो बाहर से आते थे वो लोग खाते थे, हम लोग नहीं खाते। चावल दाल रोटी सब्जी पकौड़ा भुजिया ये वो हमारा रिच खाना है। लेकिन ये भिकारी खाना, ब्रेड उसके ऊपर बटर लगा के, अब ब्रेड वो वहां बनाएंगे, बाकी लोग नहीं बना सकते, ब्रेड हम बनाएंगे, हम सप्लाई करेंगे, आओ हमारे तलवे चाटो। अच्छा, उनको पता चला कि भारत के लोग जो हैं ये धार्मिक है, ऐसे नहीं आएंगे, तो उन्होंने अपना एक भगवान वहां से उठा के यहाँ ला दिया, जीसस। He, the Lord God, the Father in heaven। अच्छा, जो कि पहले ब्रेड तो दिया, अब पगला भी बना दिया। अब हमारे लोग जाते हैं
फिर वो आता है फादर, भाई जी जा, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया। वो पोप आरामखोर खुद चेयर पे जा रहा है, वो व्हील चेयर है ना, उसको बैठ रहा है खुद। इतना जादू है तो सब फादर पोप उसी को क्यों नहीं ठीक कर देते। नहीं, मेरे मुंह में बहुत सारी गालियां ऑलरेडी इधर से इधर तक गई इधर, लेकिन निकलेंगी नहीं, वो आके डाइजेस्ट हो गई तो ऑन रिकॉर्ड रहता है ना क्लास, इसलिए नहीं दे रहा। ये थर्ड क्लास लोग। तो एक्चुअली हम यहाँ पे कैसे आए, रूलर पे है। तो एक्चुअली जो पूरा भारत है, आप एक बुक पढ़ सकते हैं, प्रूफ ऑफ वैदिक कल्चर्स ग्लोबल एग्जिस्टेंस बाय स्टीफन नैप। श्री नंदन नंदन प्रभु है, उनका बुक है, बहुत अच्छा है। तो सारा बताइए कि पूरा भारत था, ये पूरा भारत आप पढ़ सकते हैं। तो पूरा युधिष्ठिर और इंडिया जो है, यानी भारत जो है यहाँ का वर्ण आर्यव्रत वर्त, ये पूरा कंट्रोल कर रहा। हमने मल्लच्छों को कंट्रोल करने, मल्लच्छों ने आके हमको कंट्रोल नहीं करना। जो मैं पांडव सेना बना रहा हूँ, इसमें सब 600 के 600 राज है, प्लस हमारी अपना एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा अपना काम होगा। ठीक है, प्रूफ ऑफ वैदिक कल्चर्स ग्लोबल एग्जिस्टेंस, तो आप गूगल पे डालेंगे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो क्या कह रहा था, तो क्योंकि सही शासक को बिठाना जरूरी है, तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को बिठा दिया और उन्होंने क्या था ये हमने बोला आज, हाँ, क्योंकि यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने को कहा। तो ईशोपनिषद में कहा गया, ईशावास्यमिदं सर्वं यद किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृधः कस्य स्विद्धनम। हाँ वेरी गुड, देखो ये वाला बुक है, तो खरीद भी सकते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन उसका पीडीएफ वीडीएफ भी मिल सकता है। इनके बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं, इनका बुक भी है क्राइम्स अगेंस्ट इंडिया, फिर इनके बुक है आपका स्पिरिचुअल इंडिया, बहुत अच्छा तो गाइड है। हाँ, सारे होली प्लेसेस, आपके घर में होली प्लेस होगा आपको पता नहीं है, इतना इतना इनको पता है, बहुत अच्छे प्रभु हैं। तो ऐसा है प्रभु, तो ये है। ओके ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मोनार्की लिखा है, देखो प्रभुपाद लिखते हैं, महाराज युधिष्ठिर was the ideal monarchical representative on earth because he was constant follower of the supreme lord Shri Krishna। तो हम सबको इतना ब्रेन वॉश कर दिया ना कि डेमोक्रेसी ही जीवन है, डेमोक्रेसी ही जीवन है। डेमोक्रेसी जीवन नहीं है, अरे उखाड़ के फेंक दिया ना, सब जगह से दिख नहीं रहा है, अभी सब अलग अलग देशों में उठाव हो रहा है। डेमोक्रेसी गुलामी है। ठीक है, मेरे पास था एक बार पीडीएफ, लेकिन पता नहीं अब कहाँ है, इधर इस मोबाइल में नहीं है, कहीं से मिलेगा तो मैं ट्राई करूंगा आपको भेजने को, पर अभी है नहीं। उसका हार्ड कॉपी भी एक जगह था, तो हमारे बच्चों ने उस हार्ड कॉपी को ही किधर तो गायब कर दिया, मुझे मेरा चाणक्य नहीं कर, बहुत कुछ था, तो उठा के गायब। चलो 19। तो इस प्रकार 3 अश्वमेध यज्ञ किए, और एक्चुअली अर्जुन जो है मुझे लगता है पूरब की तरफ गया, ईस्ट की तरफ, और वहां पे वो मिला मयूर ध्वज को। तो बहुत बड़ी लीला है, बहुत बड़ी स्टोरी है। मयूर ध्वज का बेटा था ताम्र ध्वज, और मयूर ध्वज बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के, रोज अपने दरबार में भागवत कथा सुनते थे, भगवान के बारे में सुनते थे। तो ताम्रध्वज ने डिसाइड किया कि मैं अर्जुन जब यहाँ आएगा तो उसको हरा दूंगा, तो कृष्ण आएंगे, और अर्जुन को हराया बकायदा, ताम्रध्वज ने हराया, तो घोड़ा आगे गया नहीं, तो उन्होंने भगवान के पास जाके पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, मैं तो सबको परास्त कर सकता हूँ, तो ये कैसे हो गया। बोले नहीं, वो बहुत बड़ा भक्त है मयूरध्वज। तो वहां जाके उन्होंने, बहुत बड़ी लीला है, मैंने बहुत बार सुनाई है। तो फिर मयूरध्वज से भगवान का दर्शन हो जाता है। आइए 19वां, भगवानपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुगः कामांसि सेवे द्वारवत्याम् असक्तः सांख्यमस्थितः। Simultaneously, the personality of Godhead enjoyed life in the city of Dwarka, strictly in conformity with the Vedic customs of society. He was situated in detachment and knowledge, as enunciated by the Sakya system of philosophy. तो यहाँ पे कहा है कि उसी के साथ साथ भगवान ने समाज में के वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हुए द्वारकापुरी में जीवन का भोग किया। वे सांख्य दर्शन प्रणाली के द्वारा प्रतिपादित वैराग्य तथा ज्ञान में स्थित थे। तो
भगवान ने अपना जीवन भी आदर्श में जिया है। द्वारका में भी वो कहते हैं कि अपना डेली पाठ करते थे वो। अब अलग चीज है कि वो स्वयं भगवान है, लेकिन इस सृष्टि को मेंटेनेंस मोड में जो नारायण भगवान है उनका स्मरण किया जा सकता है। तो भगवान ने आदर्श दिखाए कैसे आपको जीवन जीना है। ये नहीं कि भगवान सिर्फ मजे मारे और चले गए, नहीं, उन्होंने सब बद्ध जीवों के लिए मार्गदर्शन भी किया कि कैसे आपको जीवन जीना है। उनको ही देखा देखी लोग करेगा ना, जैसे वो कर रहे हैं वैसे। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो द्वारकाधीश के रूप में वहां रह के उन्होंने ये किया। ठीक है। ओके, और आता है 29वां। स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया चैत्रेनानंद वद्येन श्रीनिकेतन चेत चा आत्मना। He was there in his transcendental body, the residence of goddess of fortune, with his usual gentle and sweetly smiling face, his nectarian words and his flawless character. तो भगवान वे वहां पर लक्ष्मी देवी के निवास अपने दिव्य शरीर में सदा की तरह के अपने सौम्य तथा मधुर मुस्कान युक्त मुख, अपने अमृतमय वचनों तथा अपने निष्कलंक चरित्र से युक्त रह रहे थे। तो इस प्रकार वहां पे भगवान द्वारका में बहुत अच्छे से वास कर रहे थे। इमं लोकम ममं चैव रमयन् सुतराम यदुन रे मे क्षण दया दत्ता क्षण स्त्री क्षण सौहृदः। The Lord enjoyed his pastimes both in this world and in other worlds, higher planets, specifically in the association of the Yadu dynasty. At leisure hours offered by night, he enjoyed the friendship of conjugal love with women. तो यहाँ कहा गया है जो भगवान ने इस लोक में तथा अन्य लोकों में, उच्च लोकों में विशेष रूप से यदुवंश की संगति में अपनी लीलाओं का आनंद लिया। रात्रि में विश्राम के समय उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ दाम्पत्य प्रेम की मैत्री का आनंद लिया। तो जो रिलेशनशिप्स हैं ये भी उन्होंने बताया। तो जैसे स्कंद पुराण के प्रभास खंड में जहाँ शिवजी और गौरी माता का बातें आती हैं, तो उसमें बात आती है कि देयर इज कंफर्मेशन ऑफ हिज इंटरनल पोटेंशियल मैनिफेस्टेशंस। देयर इज मेंशन ऑफ लॉर्ड्स मीटिंग विद 16,000 cowherd damsels, although he is Hamsa, transcendental super soul and maintainer of all living entities. The 16,000 cowherd damsels are a display of 16 varieties of internal potencies. This will be more elaborately explained in 10th canto. ठीक है। Lord Krishna is just like moon and the internal damsels are like stars around the moon. तो एक्चुअली ये जो यहाँ अंतरंगा शक्ति की जो बात हुई है ना। हाँ, तो यहाँ जो रानियां हैं तो 16,000 जो है वो 16,000 16 प्रकार के अंतरंग शक्तियों को बताती है। ठीक है। तो ये भगवान चंद्रमा की तरह, बाकी तारों की तरह है। ठीक है, ऐसा है यहाँ पे ये कहा गया है। और उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन को भी बताया। मतलब देखिए कई बार है ना, एक बहुत बड़ा लोगों में प्रॉब्लम क्या आता है मैं बता रहा हूँ, वो अपने रोल को ना प्ले करते करते आगे और पीछे के रोल्स को अंदर ले आते हैं। तो आगे और पीछे के जो रोल्स हैं इसको अंदर ले आते हैं और गड़बड़ कर लेते हैं। जैसे अभी जवानी में जी रहे तो बुढ़ापे का टेंशन लेते, मेरा बुढ़ापे में क्या होगा। अरे जब मैं छोटा था तो मैं थोड़ी सोचा था कि मैं साधु बनूंगा और लेक्चर दूंगा। कहा कहाँ से मैं कहाँ आ गया मैं खुद नहीं जानता। तो अगर मैं अभी सोच भी लूं अरे बुढ़ापे में ऐसा होगा वैसा होगा, अरे बुढ़ापे में पहला बुढ़ा होगा कि नहीं पता नहीं, वो बुढ़ापे तक आदमी जिएगा कि नहीं पता नहीं, उसके बाद आ भी गए तो आदमी कहाँ रहेगा, किस अवस्था में रहेगा, क्या स्थिति रहेगी थोड़ी पता है। तो एक्चुअली हम लोग अननेसेसरी वरी करते रहते हैं। तो जनरली क्या होता है, जनरल जो गृहस्थ बनते हैं ना, मैं देखा हूँ जो आदमी लोग होते हैं, जैसे वो लोग क्या होते हैं गृहस्थ बन जाते हैं और हमेशा अपनी पत्नी को ना बोलते रहेंगे मैं आगे जाके संन्यास ले लूंगा, संन्यास ले लूंगा। तो ऐसा बोल बोल के वो जो अभी का जीवन है उनका जिस तरह से बीतना चाहिए वो वैसा बीतता नहीं। तो भरी जवानी में बुढ़ापा क्या सोचोगे तो डिप्रेशन में जियोगे। तो अगर आपको जीवन भी ढंग से जीना है तो भगवान से सीखिए। भगवान कह रहे वर्तमान में जीवन जी लो। आप दाम्पत्य रूप में हो तो दाम्पत्य
जीवन जियो, दाम्पत्य नहीं, हस्बैंड वाइफ। तो एक बार हमारे, जब हम लोग बच्चे थे, तो एक बहुत अच्छा संस्था है स्वाध्याय परिवार, बहुत अच्छा संस्था है। वहाँ के जो संस्थापक है पांडुरंग शास्त्री आठवले, निष्काम कर्म योग के बड़े प्रचारक हैं, और ज्ञान कर्म भक्ति तीनों को एक चेन की तरह समझते थे। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हालांकि वो राधा रानी के अस्तित्व को नहीं मानते, तो कुछ मुद्दों पे ना मतभेद जरूर है, परंतु वैसे बहुत विद्वान थे, मैगसेसे टेम्पल्टन अवार्ड विनर भी थे। तो स्वाध्याय परिवार में ना एक बहुत अच्छा चीज था उनका, बहुत मतलब हमको सीखने के लिए बहुत सारी चीजें उनसे। एक तो उनके प्रीचर है ना, सिर्फ अपना आसन लेके जाते हैं, अपना खाना लेके जाते हैं, वो चीनी तक दूसरे गांव से नहीं लेते। जैसे दूसरे गांव में प्रचार के लिए जा रहे हैं तो चीनी तक नहीं लेते, आप कितना भी फोर्स कर दो, बोले नहीं। वो अपना आसन लेंगे, क्लास देंगे, उठ के अपना ही आसन फोल्ड करके अपने झोले में डाल के निकल जाएंगे। वो अलग है कि वो हरिनाम नहीं करते, वो लोग प्रवचन वगैरह देते हैं गीता पे। तो उसके बाद मतलब ये जो तरीका है कितना अच्छा है, आप एक एक घर को जोड़ सकते हो, एक एक लेवल्स में आप काम कर रहे हो, कितना अच्छा चीज है। तो उनका ना एक मिलन होता था, अलग अलग मिलन होते थे, तो उसमें से एक मिलन था दाम्पत्य मिलन। हर सेंटर में दाम्पत्य मिलन यानी पति पत्नी जो है वो मिलेंगे, मतलब वो मीटिंग में आपको आना है, सभी जो स्वाध्यायी वो आएंगे, और दाम्पत्य ही मिलन होगा। मतलब एक तो होता कॉमन मिलन जहां से कोई भी आ सकता है, बच्चा बूढ़ा, ये लोग सिंगल डबल ट्रिपल जो भी। लेकिन दाम्पत्य मिलन में पत्नी है तो ही आप आ सकते हो कंपलसरी, मतलब आना है तो पत्नी के साथ, नहीं तो वो मीटिंग आपके लिए नहीं है। और फिर उसमें वो रोटी सब्जी अपना अपना लाना है, फिर वो लोग करते थे ऐसा, बहुत अच्छा था। तो हमारी मम्मी माता श्री जो है वो ऐसे तो बड़ी अच्छी भक्त है, भगवान की बहुत श्रद्धा है उनको, लेकिन वो पिताजी जो करेंगे उसके विपरीत में रहती थी। पिताजी करेंगे स्वाध्याय तो मैं नहीं करूंगी। इसलिए ब्रिटिशर हमारे भारत पे राज नहीं कर पाए, उनको पता चला कि इधर एक करता है तो दूसरा भाई दूसरा करता है, तो घर को बैलेंस रहता है। आप एक ही घर में जाओगे तो आपको हरे कृष्णा भी मिलेगा, ओम शांति भी मिलेगा, फिर ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, बीजेपी भी मिलेगा, कांग्रेस भी मिलेगा। मुझे मालूम है, एक बार मैं एक आदमी को मिलने गया था, एडमिशन करवाना था किसी का, तो बोला ये आदमी से बात करिए। तो उसने अपना कार्ड दिया, तो उसके कार्ड में था कि वो किसी पार्टी का मतलब सो कॉल्ड कुछ कुछ है। फिर उसकी पत्नी भी वही बैठी थी, उसने अपना कार्ड दिया, वो किसी और पार्टी की वही पद पे थी। तो उसके घर में 3 पार्टी के कार्ड थे। हम बोले अरे भाई, तो आप बोलो कोई नहीं, जहां से पैसा आते वहां से लेना है। तो ये ऐसा ही है। तो में कहाँ थे, पार्टी वार्टी में चला गया, हम कहाँ थे मेन पॉइंट पे, पार्टी पे चले गए। दाम्पत्य मिलन। दाम्पत्य मिलन। तो मेरी माता श्री जो है वो बोली, तो वो कभी ना वो प्रोग्राम वोग्राम में नहीं जाती थी, मतलब जो वीकली प्रोग्राम होता है या कुछ ऐसा प्रोग्राम, तो हमारी माता श्री उसमें इंटरेस्ट, हालांकि अच्छी भक्त है लेकिन उसमें नहीं जाती। तो पिताजी को होता था प्रॉब्लम कि अबे दाम्पत्य मिलन। तो हमारी मम्मी से एक ही दिन होता था जिस दिन पिताजी बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करते थे, तो वो हमेशा ऑर्डर ही देते थे, बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करते थे कि देखो पत्नी जो है, इसके बिना पति का जीवन जो है अधूरा है। क्योंकि वहां जाएंगे और ये बिना पत्नी के तो नहीं आएंगे, तो लोग पूछेंगे, और आधे में जा नहीं सकते। तो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, मम्मी बोलते ठीक है। फिर उस दिन हमारी माता श्री एकदम क्वीन की तरह सज के जाती थी, ओ, और बहुत अच्छा, ऐसा लगता था कि अनेक जन्मों से स्वाध्याय कर रहे हैं हमारी माता। ओह कैसे हैं आप, अरे आपके बारे में बहुत तारीफ सुना है, वाह वाह वाह। माता श्री बोलती थी कि 2 घंटा कैसे निकला मुझे पता है। दाम्पत्य, तो दाम्पत्य जीवन जो है ना, ये इसमें भी अलग अलग आनंद है। कई बार लोग इसको भी नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि अरे संन्यास तो एक स्थिति है, वो भी आएगी। जैसे गुरुकुल में रह के ना, एक 15-20 साल के बच्चे को सबमिशन करना आसान है गुरु की आज्ञा का, लेकिन जब वो 25 का हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, मुंह छू जाए, थोड़ा उसको अपना पुरुषार्थ आ जाए, तो उसको कंट्रोल में नहीं रखें, उसको फिर फ्रीडम देना चाहिए। 25 से 50 वो फ्रीडम लेके समझ जाते हैं कि दुनिया क्या है कैसा है, तो अपने आप वो वैराग्य में आ जाता है। ऐसे नहीं कि उसको वैराग्य, मुझे वैराग्य लाना है उन्हें, तू जिंदगी तो जी, वैराग्य ही वैराग्य है उसमें। अरे भैया कांटे और कोयले पे चलेगा तो जलेगा, तू जा तो सही पहले। नहीं मुझे वैराग्य, अरे जलेगा तू जा, तेरा रोटी सीखेगा तू जा बस अंदर में। तो कोई गृहस्थ भी बन जाए तो वो अपने आप सुधर जाता है, एकदम नम्र विनम्र, सारे सारे 26 गुण आ जाते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, सब दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जवम
सब गुण उसमें आ जाते हैं, क्योंकि उसको मालूम है इसके सिवाय ऑप्शन भी नहीं है, तो वो सारे गुण अपने आप आत्मसात कर लेता है। तो दाम्पत्य जीवन भी जो है भगवान खुद दिखा रहे हैं कि आपको इसको बड़े ही रुचि से जीना है। ऐसा नहीं कि क्या पत्नी आ गई अब सर दर्द है, ऐसा नहीं। पत्नी है तो उसको बच्ची जैसे संभालो। फर्स्ट ऑफ ऑल पत्नी को बुद्धिमान समझना है, पहली गलती। पत्नी को समझना है बच्ची। घर पे एक बच्ची नहीं, जो बच्चे आएंगे वो अलग, तो 2-3 बच्चे अलग, और ऊपर से ये 4 बच्चे। अगर आपको 3 तथाकथित बच्चे हैं तो आपको समझना चाहिए मेरे घर पे 4 बच्चे हैं, तब आप खुशी खुशी जी सकते हो। क्योंकि आपकी पत्नी भी कुछ ऐसा एडवाइस देगी जो काम का है नहीं, लेकिन उधर बोलना नहीं, उधर कभी ये नहीं बोलना कि अरे सुनो मैं बताऊंगा, खत्म कहानी। आपने ऐसा बोला, आपका करियर खत्म, टाटा बाय बाय। तो वो आपको उधर बोला अच्छा बहुत अच्छा आइडिया है, ये लो पैसा तुम ही करो। मैं क्यों करूं? अरे तुम्हारा आइडिया है, नहीं रहने दो फिर। हाँ, ऐसा आइडिया को नहीं करवाना है तो भी ऐसा करना होगा। ऐसा डायरेक्ट बोलेगा अब तुम पागल हो तो खत्म कहानी। वो खुद तो रोएगी रोगी, 3 बच्चों को रुला के तुम्हारे पर डाल देगी। तुमको पता चलेगा भाई ये तो लव जिहाद है। हम तो लव करके जिहादियों से लव कर लिए गलती से। हाँ, तो ये वाला चीज है। तो दाम्पत्य में जीवन जो है हमको कभी भी कलरफुल रखना चाहिए। गृहस्थों को अपना जीवन उन्होंने कभी ना पेल चीज नहीं रहना चाहिए। कलरफुल कुर्ता पहनो, कलरफुल साड़ी पहनो, ऐसा नहीं। आप श्रृंगार करो, बहुत बी ए वेरी कलरफुल, क्योंकि नहीं तो आपका वो सूट नहीं करेगा। जो आश्रम है उसके लिए सब अलाउड है, तो ये ऐसा होना चाहिए। भगवान ये दिखा रहे अपने लाइफ से। ठीक है, अभी आगे वाला भी है लेकिन हम इसको कल पढ़ेंगे। आज हमारा समय हो गया है, 21 तक कर लिया हमने। 14 से 21 यानी 8 श्लोक कर लिया हमने। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चंस वन विहारी प्रभु आपने हाथ ऊपर किया है, तो आपके क्वेश्चन प्लीज आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, राम प्रणाम, दंडवत नाम प्रभु जी। आप सब अभी लोग आपने पहले एक मिनट देना, एक मिनट। आप सब लोग अभी जाने से पहले आप सबको वन विहारी प्रभु कर दीजिए। तो आप सबको मेरा हार्दिक आमंत्रण है जन्माष्टमी के लिए, है ना, 19 तारीख से 27 तारीख तक। तो आप में से जो लोग आ रहे हैं या टिकट बुक कर चुके आ रहे हैं, तो बस हो सकता है मैं आपको भूल गया हूँ या गलती से नाम गेस्ट लिस्ट में नहीं रखा होगा, तो कृपया करके आप मुझे मैसेज कर दें कि हम लोग इस तारीख को आ रहे हैं, आपका ये टिकट है। तो उस हिसाब से हम आपका फैसिलिटी इत्यादि सब कर देंगे। बहुत अच्छे से आप फेस्टिवल देख पाएंगे। बहुत सारे परफॉर्मेंसेज हैं, डांस, ड्रामा, कल्चरल, 2-2 लेक्चर्स हैं, फिर डांसिंग, कीर्तन है, बहुत अमेजिंग है। तो आपको मतलब वो पता ही नहीं चले कब दिन गया। रोज अच्छे अच्छे कथा हैं। तो अमोघ लीला प्रभु 20 तारीख को आ रहे हैं। तो यार मेरे लिए अच्छा है कि चलिए, हाँ, वो इतने फेमस हैं और बहुत अच्छे डिवोटी हैं, तो मैं चाहता हूँ, और बहुत अच्छे सीनियर है मुझसे, मित्र तो नहीं कहूँगा पर वैसे बहुत अच्छे डिवोटी हैं, तो उनको भी बुलाएंगे। बाकी तो ऐसे लाइव के लिंक्स आपको आएंगे, सारे लाइव जो है हमारे गुरुकुल के फेसबुक चैनल पे प्लस यूट्यूब पे कुछ चैनल पे आएगा। आपको लिंक तो मैं भेज दूंगा, उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा शेड्यूल को। लेकिन आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आए और इसमें राधा रमन जी का दर्शन करें और उनकी महिमा को हम लोग, ये पूरा भगवान के प्लेजर के लिए सेवा हो रहा है और कुछ नहीं। देयर इज नो अदर सर्विसेज, ओनली लॉर्ड्स प्लेजर, दैट्स इट। प्रभुपाद का प्लेजर और भगवान का प्लेजर, तो ये सब है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आए और इस ओकेजन को ग्रेस करें, ठीक है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और बनाने प्रभु जी हरि बोल। फॉलो कर लें, तो हम इसको और भी अच्छे से कर सकते हैं, लाइव कर लें ठीक है। प्रभु जी का चैनल। हाँ अभी से फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अभी से फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। यस, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस, वन विहारी प्रभु आपका क्वेश्चन पूछिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी आपने कहा कि फ्यूचर का नहीं सोच के अभी का वर्तमान का सोचना चाहिए। तो प्रभु जी फ्यूचर सोच के कभी खुश रहते हैं कि ये 16 घंटा के जॉब से जो लगातार आंख और बॉडी दर्द करता है, सोचते हैं थोड़ा कमा लेंगे तो थोड़ा सा सिर्फ टेंशन फ्री होके फिर बाद में भक्ति करेंगे अच्छे से और ज़्यादा माला करेंगे।
अभी सोचूंगा तो डिप्रेस हो जाऊंगा। नहीं, ये गलत है, क्योंकि जैसे वो गाजर का उधर आता ना, गधे का के गाजर बांध दे तो गाजर खाने के चक्कर में आगे जाता है, गाजर भी नहीं मिलता और मेहनत करते रह जाता है। वैसे आप अभी 16 घंटा कर रहे हो तो आपका जो वाइटल एनर्जी और बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो इतना वीक हो जाएगा कि 50 में पैसा तो पूरा होगा, लेकिन कुछ भी जो कुछ भी करने का शक्ति नहीं है। कहीं घूमना भी है तो खांसी आ रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, तो इसलिए उसका एक बैलेंस पॉइंट है, उस बैलेंस पॉइंट के साथ चलना चाहिए। इतना कमाइए कि पति पत्नी का संबंध मधुर बना रहे, इतना कमाइए कि आप अपने बच्चों को समय दे पाए, इतना समय दीजिए कि आप अपने कहीं घूमे, धर्म स्थलों पे जाएं, गुरुजनों का सानिध्य ले पाए, इतना कमाइए। हाँ, स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इस पॉलिसी पे रहिए। ज्यादा कमाए हुए लोग भी कुछ नहीं मिला है, अब बहुत कम कमाने का भी कुछ नहीं मिला है। और फ्यूचर आप जो ऐसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा नहीं ना, गारंटी है। आप आज पैसा कमा रहे आपका बच्चे को ध्यान नहीं दीजिएगा तो बच्चा कुछ तो अलग ही निकलेगा, बदमाश निकलेगा। पैसा यहाँ का पापा चाहिए चाहिए, माँ बोलेगी दीजिए ना इसको 5 लाख, तो सारा कमाए धन तो यही ले जाएगा। तो आप जो सोच भी रहे हैं वैसा नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बुढ़ापे को अभी नहीं लाइए। सोच के रखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये ठीक है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसके लिए अभी बहुत ही मेहनत करूंगा ऐसे मत रखिए। ठीक है, समय दीजिए, सब उचित चीजों को समय दीजिए, ये कहना है। ओके प्रभु जी। क्या मुझे कोई ऑप्शन नहीं है तो जो है मिला है वही कर रहे हैं, ऐसा है? कोई बात नहीं, आप अभी तो डोनेशन दे सकते हैं। अगर 16 घंटे का है ना, 8 घंटे वाला पगार मुझे दे दीजिए। हम लोग आपको बचा के रख लेंगे। यस यस, हमारी रेणु माता जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ये जो प्रभु जी ने क्वेश्चन बोला ना, मेरे हस्बैंड जो है मेरे प्रभु जी, वो ऐसा ही सोचते थे। तो अमोघ लीला प्रभु जी सूरत में आए थे, तो उनसे क्वेश्चन किया था हमने ये, तो उन्होंने ये बताया कि जैसे एक आदमी है नदी के पास खड़ा है, और खड़ा था तो दूसरे आदमी ने बोला कि आप क्या कर रहे हो, आप खड़े क्यों हो, आपको नदी पार करनी है तो नाव लेके जाइए। तो उन्होंने बोला, उस आदमी ने बोला कि नदी में थोड़ी लहरें कम हो जाए ना तब मैं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है अभी। तो उन्होंने बोला कि ये तो नदी का स्वभाव है, वो तो चलती ही रहेगी, मूव करती रहेगी, आप उसको लेकर के वेट मत करिए। तो उसमें उन्होंने फिर ये बात बताई कि जीवन है, आप सोचते हो बुढ़ापे में सब सही हो जाएगा तब मैं करूंगा, लेकिन ये लहरें हैं, चलती ही रहेगी, ये पजलिंग गेम है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला, कुछ और टेंशन शुरू हो जाएगी। तो अभी जो है, अभी आपको नदी में नाव डालनी है और पार होना है, नहीं तो ये सब आता रहेगा। तब ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमें बहुत अच्छे से उन्होंने क्लियर करे। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। शंकराचार्य का एक श्लोक, हरि हरि बोल। समुद्रो हि न तरंग हरि हरि बोल, हरि बोल। समुद्रो न तारंगः उद्धृत, वैसे अविनयमपनय विष्णु शमय मन दमय विषय मृगतृष्णाम भूतदयां विस्तारय तारय संसार सागरतः दिव्य धुनि मकरंदे परिमल परिभोग सच्चिदानंदे। उसमें आता है समुद्रो न तारंगः, कि ये समुद्र का जो तरंग है ये कभी खत्म नहीं होने वाला। वाह, जय हो रेणु माता की जय हो। यस मृणाली माता। हरे कृष्णा प्रभूजी, दंडवत प्रणाम। प्रभूजी, Yes. माझा क्वेश्चन हा होता, जे कुरुक्षेत्राला बघा नंतर सगळेजण व्रजवासी यदुकुलवंशी भेटलेले आणि वसुदेवांचा जो यज्ञ झालेला, तो आफ्टर युद्ध झालेला महाभारत की बिफोर झालेला? आफ्टर। हा, मग ते कृष्ण बुक मध्ये ते लिहिलेलं आहे ना, त्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे की तेव्हा दुर्योधन, नहीं भीष्म आधी झाला असेल। नहीं काही जब वो असेंबल हुए थे ना हाँ तभी हुआ था, बराबर पहले हुआ था। ओके। क्यों? कारण ना त्याच्यामध्ये जे महाभारत झाले ते आधी सांगितलं की म्हणजे बलराम जेव्हा तीर्थाटनला गेलेले, महाभारत होऊन गेले आणि त्याच्यानंतर हे यज्ञवालं स्टोरी आहे, तर म्हणून कन्फ्युज झाले की नक्की नहीं काय बराबर। आधी। नहीं पहले होगा, क्योंकि वो आ रहे थे ना तो उनको दर्शन करने के लिए। ओके। और आणि सुभद्रा हरण पण आधीच झालेलं आहे ना? हाँ पहले होगा। हा, कारण ती पण स्टोरी लास्टला आहे, 87 अराउंड 85 का 85 ला आहे ती, नहीं म्हणून झालं आधी। आधी झाले ना?
ओके, मला वाटलं की हे स्टोरीज अशा आहेत तशाच सगळ्या घडलेल्या आहेत की नाही. नाही नाही, सिक्वेन्स नसतं. कधी कधी लक्षात घ्या, कथा जी आहे ना, कथा हम्म. ती भाव मध्ये असते. मी एवढे लेक्चर आणि स्टोरी दिल्या, मग त्यात पुढे मागे राहणार ना ते. हा हा मी हा. मुद्द्यानुसार बोलतोय ना, ओके ओके. मी इतिहास सांगत नाही. इतिहास मध्ये मला सिक्वेन्स मध्ये बोलायला लागेल. असं. ठीक आहे ठीक आहे. नाही ते कन्फ्युजन होतं ना म्हणून. ठीक आहे चालेल. हा हरे जी. कृष्णा प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. राजेश जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राज, हरी बोल। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये रणछोड़ दास, भगवान क्या नाम, क्या ये दास क्यों लगाते हैं, ये क्वेश्चन है मुझे जानना। तो अब हम गदाधर दास, यानी हम गदाधर के सेवक हैं, ऐसा हो गया। तो रणछोड़ जो है भगवान है, उनके दास, यानी उनके हम सेवक हैं ऐसे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो आज हम लोग थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। एक प्रभु हमारे जी सवाल कैसे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ सवाल कैसे थे वो सब? हाँ, अभी वो पढ़ूंगा मैं, पढ़ा नहीं, वो दे दिया ड्यूटी को टाइप के लिए। तो अभी हम लोग एक 5 मिनट के हम लोग कीर्तन करेंगे। ये डेडिकेट करेंगे हमारे जो मिलन मेहता प्रभु, उनके जो फादर हैं, उनको मैं मिला हूँ, बहुत अच्छे सोबर पर्सन है। उनके फादर ने और मिलन जी ने मिलकर हम सबको गुरुकुल जो है मुंबई का 8 एकड़ का जो लैंड है, वो उन्होंने डोनेट किया, खरीद के डोनेट किया, मतलब नो। एंड विद्या माता जी भी क्लास में होंगी शायद, तो या फिर वो अभी आज वो क्रेमेशन सेरेमनी है। Yes, Prabhuji, तो I वहाँ am there in the class. अच्छा क्लास में भी माता जी, तो हम लोग उनके लिए कीर्तन डेडिकेट करेंगे। वेरी सोबर पर्सन, मैं उनको मिला हूँ। वो उन्हीं को मिला ना जो घर पे आया था माता जी। Yes, Prabhuji, you had come to his house last time. वेरी सोबर पर्सन, वेरी सोबर, वेरी, मतलब वो ओल्ड ट्रेडिशन के होते हैं ना, वैसे वेरी रिस्पेक्टफुल, साधु के प्रति सम्मान। तो उन्होंने कल अपना शरीर छोड़ दिया है, तो उनके अच्छे गति के लिए और भगवान के चरणों में उनको सेवा मिले, इसके लिए हम लोग कीर्तन करेंगे 5 मिनट के लिए, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा रमण राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण ऐसा प्रभु जी, कहते हैं, धन्यवाद प्रभु जी। ऐसा कहते हैं इवन त्रायते महतो भया स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। अगर भगवान के लिए किसी ने इतना भी कदम उठाया है, इतना भी, थोड़ा भी सोचा है, मतलब इतना कर दिया तो बात अलग है, अनलिमिटेड कर दिया अलग है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, तुम्हारा सिवाय दुख हो यत सही तो परम सुख। अगर तुम्हारी सेवा में मुझे कष्ट हो रहा है, आर्थिक कष्ट हो रहा है, मानसिक टेंशन आ रहा है कि ये होगा नहीं होगा, आपका ये प्रचार करूंगा नहीं करूंगा, तो ऐसा कोई कर देना, तो वो भगवान के लिए वो एक्चुअल आनंद है। उसको हम, दुनिया वाले उसको दुख देखते हैं, वो आनंद है। तो इसलिए जब हम भगवान के लिए थोड़ा सा भी कदम उठाते हैं तो भगवान परीक्षा लेते जरूर है, लेकिन ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि आप महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ति, बहुत बड़ा दरवाजा खोल देते हो, बहुत बड़ा दरवाजा खोल देते, पूरा बोलते ना वो जैसे सैल्यूट मार के स करके सब आर्मी प्रेसिडेंट आते हैं, रास्ता सब ऐसे सैल्यूट मार के सब रास्ता देते हैं, रेड कारपेट देते हैं। वैसे कोई इधर इस भूलोक में भगवान के लिए एक कदम भी उठा ले अगर, तो ऐसा कहते हैं देवी देवता स्वर्ग के वासी सब रास्ता छोड़ देते हैं सीधा। पितर जो है जब यहाँ से जाते हैं तो सूर्य देव को रास्ता खोलना पड़ता है। अगर कोई भगवान का वैष्णव है और उसके लिए किसी ने कीर्तन किया है तो उसके लिए उसको पितरदान का मंत्र भी नहीं बोलना पड़ता, वो सीधा का सीधा खुल जाता है दरवाजा। यस, ये हमारे प्रभु जी, मैं मिला हूँ इनको, मेरा सौभाग्य था। एक बार हम लोग मुरबाड़ी जा रहे थे तो पहले मैं उधर से पहले घर गया, उनको मिला, वहां ब्रेकफास्ट किया और फिर वहां से हम लोग निकले थे। ओके, थैंक यू वेरी मच। यस, कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम लोग कल मिलेंगे फिर, और आप सबको पुनः मैं आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम के लिए, है ना। ये आप सब भक्त लोग आए, इस कार्यक्रम का लाभ करें। और दिन में आपको चरण पहाड़ी घुमा दिया करूंगा, अगर आप आएंगे तो। चरण पहाड़ी यहाँ से 50 किलोमीटर है, आपको हमारे व्हीकल है तो ले जाएंगे, ठीक है। आपको हमारी स्कूटर में नहीं, एक गेस्ट रूम है यहाँ 6 किलोमीटर में, वहाँ आपको दे दूंगा, तो फैसिलिटी भी आपका ठीक ठाक रहेगा, तो आप इसका आनंद ले सकते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे प्रभु जी, मी आधा चले कुछ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभू जी। प्रभू जी, मी 18 तारखेला येतोय सहकुटुंब। हो, किती तारखेला पोहोचताय? 18 तारखेला प्रभू जी। 18ला हो, 18 तारखेला 10 वाजता रांचीला पोहोचतोय सर। रात्री का सकाळी? सकाळी 10 वाजता।
ओके, मला फक्त ना पुन्हा एकदा पिंग करून ठेवा मेसेजवर, मग मी ते तुम्हाला कोऑर्डिनेट करतो सगळं, ठीक? हो हो प्रभूजी. हरी बोल. हा, किती जण आहात ते हरी पण बोल. लिहा. हो प्रभूजी. हो. तुम्ही दाम्पत्य मिलनात येत आहे. हो, प्रभु जी. कंपल्सरी करना पड़ेगा, अकेला कोई नहीं आएगा, दाम्पत्य के साथ आएगा. हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. यस, हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. दंडवत दंडवत, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्ण. माता जी ने अपना नाम बदल दिया. हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी. यस, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम. दंडवत दंडवत. हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम.